नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z ऑनलाइन वर्क 97। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे रेलवे का जो नियम बदला है स्लीपर कोच की वेटिंग टिकट का या AC कोच की वेटिंग टिकट का, उसकी हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। अब आप वेटिंग टिकट पे स्लीपर या AC कोच में सफ़र नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्या रूल चेंज हो गया है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। रेलवे स्लीपर यात्रा अब बंद, नया नियम, टिकट का नया नियम, सफ़र करने वाले ध्यान रखें, चालान का भी नियम है। वेटिंग टिकट का क्या होगा? पहले क्या होता था कि हमारी वेटिंग स्लीपर टिकट में अगर आपकी सीट कंफर्म है तब भी आप अपनी सीट पर नहीं बैठ पाते थे, क्योंकि सीट उसके अंदर इतनी भीड़ रहती थी, कभी कभी गेट ओपन नहीं होता था, आपकी ट्रेन छूट जाती थी। तो रेलवे ने नया नियम निकाला है, अगर आपकी वेटिंग टिकट है और आपने अगर बाहर से टीटी से वेटिंग टिकट बनवाई है, आप स्लीपर कोच में सफ़र नहीं कर पाएंगे, ना ही AC कोच में सफ़र कर पाएंगे। आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी, या आपको अगले स्टेशन पर उतारा जा सकता है, या आपको जनरल बोगी में भेजा जा सकता है। यात्री ध्यान दें, वेटिंग टिकट पर रेलवे का बड़ा फैसला। अब गलती की तो 20 रास्ते में उतार देगा टीटी, सैकड़ों का जुर्माना भी। बिग न्यूज, यात्री वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन बोगी में नहीं कर पाएंगे यात्रा। इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे ने यात्रियों से जुड़ा हुआ एक बड़ा बदलाव किया है। इसका असर लाखों रेल यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने 1 जुलाई से नियमों को लागू कर दिया है। पहली बार वेटिंग टिकट को लेकर इस तरह का सख्त फैसला किया गया। रेलवे ने कहा, अगर किसी यात्री ने इस नियम को तोड़ा तो उस पर ना ही सिर्फ पेनाल्टी लगाई जाएगी बल्कि टीटी उसे भी रास्ते में उतार देगा। इसके लिए ट्रेन में टिकट चेक करने वाले रेल कर्मचारियों को भी सख्त आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल रेलवे ने अब वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले डिब्बे में सफ़र करने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसका मतलब अगर आपका टिकट वेटिंग रह गया है तो आप AC या स्लीपर कोच में सफ़र नहीं कर सकते हैं, भले ही आपका टिकट स्टेशन की खिड़की से या ऑफलाइन या ही क्यों ना खरीदा हो। इस तरह के टिकट पर अब रेलवे ने रिजर्व डिब्बों में सफ़र करने पर रोक लगा दी। वैसे तो ये फैसला रिजर्व डिब्बों में कंफर्म टिकट के साथ सफ़र करने वाले लोगों को सहूलियत के लिए लागू किया गया है, लेकिन इसका वेटिंग टिकट पर सफ़र करने वाले लाखों यात्रियों पर बड़ा असर पड़ेगा। अभी तक क्या था नियम? जुलाई से पहले तक भारतीय रेलवे का नियम था, अगर किसी यात्री ने स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है तो फिर वह रिजर्व डिब्बों में भी यात्रा कर सकता है। अगर AC का वेटिंग टिकट है तो वह AC में जा सकता है, स्लीपर का तो स्लीपर में डिब्बे में वेटिंग टिकट पर सफ़र कर सकता है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन खरीदे गए टिकट पर पहले ही यात्रा करने पर प्रतिबंधित है, क्योंकि ऑनलाइन टिकट अगर वेटिंग रह गया तो वह अपने आप निरस्त तो हो जाता है। अब अगर आपके पास ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वेटिंग टिकट चाहे आपका AC का चाहे आपका स्लीपर का हो, आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। आपको जनरल बोगी में ही जाना पड़ेगा, या टीटी आपको पेनाल्टी लगाकर आपको उतार सकता है। रेलवे का क्या कहना है? रेलवे अधिकारियों को कहना है कि वेटिंग टिकट पर सफ़र करने का प्रतिबंध आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से लागू है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। अब रेलवे इस नियम को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। रेलवे का साफ नियम है, अगर आपने विंडो से भी टिकट खरीदा है और वह वेटिंग रह गया तो उसे कैंसिल कराकर पैसा वापस ले लें। यात्री ऐसा करने के बजाय यात्रा करने के लिए डिब्बे में चढ़ जाते हैं तो कितना लगेगा जुर्माना? रेलवे ने अपने आदेश में कहा, अगर अब कोई वेटिंग टिकट वाला यात्री रिजर्व डिब्बों में सफ़र करता मिलता है तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाने के साथ टीटी रास्ते में ही उतार सकता है। इसके अलावा टीटी का यह भी अधिकार होगा कि उस यात्री को जनरल डिब्बे में भेज सकता है। रेलवे ने यह आदेश 5000 यात्रियों की उस शिकायत की बात किया है जिसमें शिकायत यात्रियों ने कहा था कि रिजर्व डिब्बों में वेटिंग टिकट वालों को बढ़ती भीड़ की वजह से काफ़ी असुविधा होती है। इसके बाद रेलवे ने इस नियम को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। तो आप भी ध्यान रखें, अगर वेटिंग टिकट आप ऑनलाइन ले रहे हैं या काउंटर से ले रहे हैं, अगर आपका कंफर्म नहीं होता उसे कैंसिल करा लें, आप सफ़र नहीं कर पाएंगे। अब आप स्लीपर और AC कोच में आपको जनरल बोगी में जाना पड़ेगा टिकट लेने के बावजूद भी। तो कृपया ध्यान रखें, आप वेटिंग टिकट ना खरीदें। अगर आपकी कंफर्म नहीं होती है तो अपनी आप टिकट कैंसिल करा सकते हैं। और आपने ऑनलाइन खरीदा है,
आपका अगर समय निकल गया तो आप TDR डायल करके अपना रिफंड ले सकते हैं या आप काउंटर से कैंसिल अपनी करा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।